Hello student, this is the video relating to our chapter 3rd, class 12th, subject business study. Chapter name है हमारा business environment. In last videos हमने पढ़ा था about the meaning of and concept of the business, characteristics, features of the business environment, meaning of the business environment. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसमें क्या कहना है, टू सर्वाइव एंड ग्रो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू सिस्टमेटिकली एनालाइज एंड डायग्नोज द एनवायरनमेंट. A study of a business environment is very important due to following reasons. कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व क्या है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. तो किसी भी बिजनेस को सर्वाइव और ग्रोथ करने के लिए पूरे उसमें हर बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करता है, एनालाइज करता है, क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइव करना चाह रहा है इन द वर्ल्ड. तो वो एनालाइज करेगा उसके सराउंडिंग क्या चीज़ें कैसे कैसे हैपेंड हो रही हैं. ठीक है, तो वो अगर सारी चीज़ों को एक सिस्टम से एनालाइज नहीं करेगा, एक सीक्वेंस में एनालाइज नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ों में क्या है, वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैपेंड हो रही हैं इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो जब हमें वर्ल्ड में क्या चीज़ें हैपेंड हो रही हैं या हमारे बिजनेस के सराउंडिंग क्या चीज़ें हैपेंड हो रही हैं, इसके बारे में हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ओवरऑल उसको एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा. जब हम ओवरऑल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे तो उस कंडीशन में हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही हैं हमारे सराउंडिंग द बिजनेस. ठीक है, तो कुछ उसके इम्पोर्टेंस रीजन्स हैं. सबसे पहला इसमें रीज़न है हमारा हैज़ फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मतलब ये हेल्प करता है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है. किस तरह से, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरह. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि हम कितना तेज़ी से किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी दो कंपनियां हैं. ठीक है, ए जो है वो क्या है, टाइमली अपडेटेड रहती है और टाइमली हर चीज़ को एनालाइज करती रहती है, हर समय अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व रहती है, उसको जो भी उसके सराउंडिंग हैपेंड हो रहा है उसको फाइंड आउट करती रहती है और टाइम टू टाइम उसको एनालाइज करती रहती है और उसके बेसिस पे अपने आप को अपडेट करती रहती है. लेकिन बी क्या है, बी वेट करती है कि जब चेंजेस आएंगे तब देखेंगे, तब हम उसमें अपने आप को चेंज करेंगे. तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी चीज़ नई मान लो मार्केट के अंदर आ रही है, ए जब अपने आप में अवेयर है, उसको पता चल गया है कि हाँ यहाँ पर अब चीज़ें ये चेंजेस होकर के आएंगी या हमारी टेक्निक्स में चेंज आ रहा है. ठीक है, जब ऑन द बेसिस ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द ए, जब ए हमारा अवेयर है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेगा. ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों ले लेगा क्योंकि वो हर समय टाइम टू टाइम अपडेटेड बना रहता है और ऑन द बेसिस ऑफ द अपडेशंस उसको पता रहता है कि कब कहाँ पर कैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होने वाला है या हमारा बिजनेस इफेक्टेड होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल चेंज. ठीक है, टेक्निकल चेंजेस होने के बेसिस पर हमारा बिजनेस इफेक्टेड होने वाला है. बट बी क्या है, बी वेट करता है कि हमारा जब एनवायरनमेंट चेंज होगा, कोई इफेक्ट आएगा, तब हम देखेंगे, तब हम उस पर एक्शंस लेंगे. तो जैसे इसमें कह रहा है ना, द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड द चेंज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमारा जब आप पॉजिटिव वे में, जैसा हमारा ये चल रहा था ए और बी वाला पॉइंट, कि अगर ए पॉजिटिव वे में चल रहा है, हर चीज़ में अवेयरनेस लेकर के चल रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस को एनालाइज कर रहा है या वो सारी चीज़ों का अपॉर्चुनिटीज़ को वो कर रहा है, टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. तो उसके बेसिस पर ए क्या कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर ले रहा है. अगर उसको टेक्निक्स में चेंज लाना है तो टेक्निक चेंज करेगा, उसको पॉलिसीज़ में चेंज लाना है तो पॉलिसीज़ चेंज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. और अगर उसको क्या नाम है, किसी अदर उसमें लेकर के चेंजेस आने तो वहाँ पर उसमें भी चेंज कर लेगा. अ क्लियर एंड टाइमली आइडेंटिफिकेशन, जब ये एनालाइज कर रहा है, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है अपने आप में, तो ये क्या कर रहा है, इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है और टाइमली उसको क्लियरली और टाइमली आइडेंटिफिकेशन, इसको क्लियरली टाइमली पता चल जा रहा है कि ये चीज़ें आने वाली हैं, चेंजेस होने वाले हैं. एंड एक्सटर्नल चेंज फैसिलिटेट्स अ बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम द फर्स्ट मूवर। अब इसके बेसिस पे क्या है, जो ए है हमारा उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मीन्स ओवरऑल क्या है हमारा कि जो हमारा फर्स्ट मूवर है हेल्प द फर्म्स आइडेंटिफाई द ऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इसमें टाइम टू टाइम अपडेटेड बना रहता है, टाइमली अपडेटेड रहता है और उसके बाद साथ साथ में वो हर चीज़ को एनालाइज करता रहता है, तो जब ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस उसको ये पता चल जाता है कि इन फ्यूचर क्या पर क्या चीज़ें चेंज होने वाली है, तो वो उसके हिसाब से अपने आप अपनी प्लान्स और पॉलिसीज अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर लेता है। तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सेकेंड हेडिंग, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई threats and early warning signal। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। यहाँ पर जो हमारा हेडिंग पॉइंट है वो कह रहा है इट हेल्प्स द फॉर्म्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेस एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मीन्स होता है कि पहले से ही उसको पता चल जाता है कि इन फ्यूचर क्या हैपेंड होने वाला है और जो भी खतरा आता है उसके खतरे के बारे में भी अवेयर हो जाता है। तो इसमें कह रहा है एडवर्स चेंज in the external force act as threat to the business which handles its performance early and identification early identifications of threats act as a warning signal and help managers to prepare strategies to convert threats into
अपॉर्चुनिटीज। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है इसमें कह रहा है इट हेल्प्स द फॉर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स। जब हम टोटली प्रॉपरली एनालाइज करते रहते हैं, टाइम टू टाइम अवेयर रहते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशंस और इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे मैंने उस टाइम में एग्जांपल दिया था कि ए और बी दो फॉर्म्स हैं, दोनों फॉर्म्स अपने अपने आप में बिजनेस में इन्वॉल्व है, बट जो ए है वो फुल्ली अवेयर है और फुल्ली अपडेटेड रहती है, पूरी तरह से एनालाइज करती रहती है टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से क्या हो रहा है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या टेक्निक्स में चेंज आने वाला है, क्या कस्टमर के टेस्ट में चेंज होने वाला है, कस्टमर्स की मार्केट डिमांड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो टाइम टू टाइम अपडेटेड बना रहता है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करता रहता है। लेकिन बी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द सिचुएशंस। जब ए टाइम टू टाइम अपडेटेड है और सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, तो इसको क्या है, ये कहीं ना कहीं इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिल गया, ठीक है। और जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, एडवर्सल चेंजेस इन द एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज हो रहा है, एक्ट एज द थ्रेट्स टू द बिजनेस विच एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो जो हमारा उसका खतरा है, वो खतरे को बिजनेस के लिए बना रहेगा और कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें लेकर के आएगा, बाधाएं लेकर के आएगा अपनी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्म करने में। लेकिन अगर हमारे पास में ऑलरेडी हम चीज़ों के बारे में अवेयर है और उसको एनालाइज करके रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमारे लिए एज ए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स वर्क करेगा, ठीक है। अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स का मीन्स होता है कि हमें पहले से अवेयर हो जाएगा, जब हम मार्केट एनालाइज कर रहे होंगे, हम अपने बिजनेस को टोटली फुली एनालिसिस बेसिस पर लेकर के चल रहे होंगे, हर चीज़ को आइडेंटिफाइड कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हमारी हैपेंड हो रही हैं सराउंडिंग द बिजनेस। तो हम उन सारी चीज़ों में जब प्रॉपरली इंगेज होंगे, तो उस कंडीशन में हमें एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा बिफोर द हैपेंड द थिंग्स। तो पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज होने वाला है या टेक्निकली चेंज आने वाला है। इस तरह से जो भी चेंजेस आएंगे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, हमारा जो पॉलिटिक्स उसमें चेंज आया तो उसके बेसिस पर कुछ चेंजेस आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें वहाँ पर पता चलता रहता है। तो जब हमारे पास में अर्लियर वार्निंग सिग्नल होगा, तो ये हमारा अर्लियर वार्निंग सिग्नल हमें हेल्प करेगा मैनेजर टू द प्रिपेयर स्ट्रेटेजीज टू कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू द अपॉर्चुनिटीज। अब मैनेजर को जब इसके बारे में पहले से वो अवेयर है, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं, वो उन स्ट्रेटेजीज उसने प्लान भी बनाया होगा, पॉलिसीज भी बनाई होंगी उस टाइम के लिए, जिस टाइम में वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उस प्लान को परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन जब उसने कोई भी चीज़ चेंजेस आते हैं, तो हमें प्लान को अपने मॉडिफाइड करना होता है। अब हमारे प्लान को मॉडिफाई करने के लिए जब तक हमारे पास में पता पड़ा कि हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या चीज़ें इन फ्यूचर चेंज होने वाली हैं, तो हम कैसे मॉडिफाई कर लेंगे। बट जैसे हमने यहाँ पर ए और बी की बात की, तो दोनों फॉर्म्स में ए क्या है, अपने आप में अवेयर है। ए को पता है टाइमली कि क्या चीज़ें इन फ्यूचर चेंजेस होने वाली हैं, बट बी को कुछ भी पता नहीं है। उसने बी ने अपना जो प्लान और पॉलिसीज लेकर के चल रहा है, वो उसी बेसिस पर वर्क कर रहा है। लेकिन ए को जब पता चल गया, अर्लियर वार्निंग सिग्नल मिल गया उसको, तो उस कंडीशन में इसने क्या किया, अपने प्लान्स और पॉलिसीज को मॉडिफाइड कर लिया, अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को चेंज कर लिया, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर लिया, और उस थ्रेट जो भी उसका खतरा था, उस खतरे को कन्वर्ट कर लिया इनटू द अपॉर्चुनिटीज। जो भी उसने खतरा फील किया कि इन फ्यूचर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने प्लान्स और पॉलिसीज को मॉडिफाइड नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो क्या है, अगर हम अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या किया, उस चीज़ से, अवेयरनेस से उसने अपने उसको खतरे को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट हेल्प्स, थर्ड हेडिंग पॉइंट जो है हमारा, थर्ड हेडिंग पॉइंट है इट हेल्प्स इन टॉपिंग useful resources। यहाँ पर यूजफुल रिसोर्सेज से मीन्स क्या है हमारा,
जो यूज़फुल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे मेनली, मैंने लास्ट कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे मेनली यूज़फुल रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़फुल रिसोर्सेज हमारे मैन पावर है, मशीनरी पावर है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम यूज़फुल रिसोर्सेज की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर सक्सेसफुल full and continue growth, every business is dependent on external forces for organization for organizing resources. Essential to carry out business activities, all the specific and general forces of the environment are the source to provide all the inputs like finance, machine, raw material, power and water, labor, etc. तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, हेल्प इन द टॉपिक यूजफुल रिसोर्सेज। इसमें कह रहा है कि एक बिजनेस को फॉर सक्सेसफुल स्टार्ट एंड द कंटिन्यूड ग्रोथ, एक बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट अप होने के लिए और कंटिन्यूसली ग्रोथ होने के लिए एवरी बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंडेंट है फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एक्सटर्नली इसेंशियली टू कैरीज आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। एक बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरीड आउट करने के लिए कुछ हमारे जो मेन रिसोर्सेज है उनको वो ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है।
ऑल द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस ऑफ द environment are the source to provide all the inputs like finance, machines, raw material, power and water, labor, etc. तो ये वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके बेसिस पर हमारा इनपुट निकल कर आएगा। जैसे मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं मेनली वो हमारे 4 रिसोर्सेज होते हैं मेन। उसमें मैंने 4 एम्स बताए थे। एम फॉर मनी, सेकेंड एम बताया था मैंने मटेरियल, थर्ड एम बताया था मैंने क्या नाम है मैन पावर, और फोर्थ एम बताया था मशीनरी। ठीक है, इस तरह से हमारे जो 4 एम निकल कर आते हैं वो 4 एम हमारे 4 बेसिक रिसोर्सेज हैं, मेन रिसोर्सेज हैं जिनके बेसिस पर हम एक बिजनेस को स्मूथली, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली रन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने उसमें एक क्लास में भी कई बार इसको डिफाइन किया है कि जो हमारे 4 एम्स होते हैं वो हमारे बिजनेस को मेन रिसोर्सेज में की कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें हमारा मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गई और मशीनरीज हो गई। इस तरह से हमारे 4 एम्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं।